जैसे जैसे उपचुनाव का समय नज़दीक है तो तमाम जो पार्टियां हैं उनके जो दिग्गज हैं उन्होंने अपनी कमर कस ली है और जींद के सफीदो रोड पर कार्यालय का उद्घाटन यहाँ पर अभी थोड़ी देर में नेता प्रतिपक्ष जो अभय चौटाला वो यहाँ पर पहुँचेंगे तो तमाम समर्थक उनके जुटना यहाँ पर शुरू हो गए हैं। तो इनेलो के एक और दिग्गज जो विधायक हैं जुलाना के परमेंद्र ढूल वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो परमेंद्र जी, किस प्रकार की भूमिका रहेगी और क्या रूपरेखा आप लोगों ने तैयार की, क्योंकि सभी पार्टियों ने एक रणनीति बनाई है, किस प्रकार की रणनीति है इस सेमीफाइनल को जीतने के लिए आप लोगों की? इंडियन नेशनल लोकदल मजबूती से इस चुनाव को लड़ करके, जनता की आज इच्छा है कि प्रदेश का आने वाला मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हो, उसी की मद्देनजर रखते आज का जनमानस का तैयार है हृदय। और जींद तो हमारा नैतिक रूप से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी देवीलाल जी के साथ हमेशा जुड़ाव रहा है, मन का एक परिवार की भांति जुड़ाव है। तो निश्चित मानिए कि इस उपचुनाव में हम बहुत मजबूती से अपने उम्मीदवार के साथ सारा जींद जिला खड़ा है, जींद की जनता विधानसभा क्षेत्र की, और आने वाले उपचुनाव में भारी मतों से विजय प्राप्त करके पूरा संदेश हरियाणा को जींद की जनता देने का काम करेगी। तो ढूल साहब, वैसे तो राजनीतिक जो दिग्गज होते हैं वो अपने अपने तरीके होते हैं चुनाव जीतने के, ऐसे में शब्दों के वाण भी चल रहे हैं, बहुत से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। इस प्रकार की जो राजनीति है, डर्टी पॉलिटिक्स जो है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो है, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं और जनता फैसला हमेशा करती आई है कि किन आरोपों में दम है, किन में नहीं दम है। आरोप लगाने वालों की आदत है लगाएं, लेकिन जनता मूल्यांकन करती है और उन आरोप प्रत्यारोप मूल्यांकन करके सही फैसला जनता करती आई है और करे भी। तो जींद के जो उपचुनाव है उसमें आप लोगों की स्थिति क्या रहने वाली है और किस प्रकार की रणनीति आप लोगों ने बनाई है? जींद के उपचुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल में पहले ही बता चुका हूँ, हमने बहुत दिन पहले बताया था कि हम इस उपचुनाव को जीत करके एक नया इतिहास रचेंगे। प्रत्याशी फाइनल कर पाए कोई? प्रत्याशी की चिंता ना करो, प्रत्याशी हमारे पास प्रत्याशियों की कोई कमी नहीं है। हम शीघ्र ही जनता की मांग के अनुरूप प्रत्याशी दे करके इस चुनाव में उतर रही है। नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं इनेलो अपना प्रत्याशी तब उतारेगी जब बीजेपी या जेजेपी घोषित कर देगी, ऐसा कुछ जो हमारे पास इनपुट आ रही है क्या? राजनीतिक रूप से आकलन किए जाने चाहिए, किए जाते हैं, और वो आकलन निश्चित तौर पर करे जा रहे हैं। चलिए, तो परमेंद्र ढूल हमारे साथ जुड़े, इन्होंने कहा इनेलो की मजबूत स्थिति है और पूरी की पूरी जो आगामी जो चुनाव होंगे उसमें इनेलो अपना जीत का परचम लहराएगी। इनेलो के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष रामफल कुंडू इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अभी अब से थोड़ी देर पहले नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला कार्यालय का उद्घाटन यहाँ पर करके गए थे। तो नवनियुक्त जिला अध्यक्ष इनेलो के रामफल कुंडू, उनसे ही जानते किस प्रकार की रणनीति आप लोग बना रहे हैं, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, 28 तारीख रख दी गई है, सरगर्मियाँ तेज़ हैं, किस प्रकार की तैयारी आपकी अध्यक्ष जी? देखिए, जो 28 जनवरी का जींद विधानसभा क्षेत्र का चुनाव होने जा रहा है, उसी सिलसिले में आज हमने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कार्यालय का भाई अभय सिंह चौटाला पर उद्घाटन किया है और आज से ही सारे कार्यकर्ता अपने अपने गांव में जा कर के, वार्ड में जा कर के पार्टी के प्रचार और प्रसार के लिए लगेंगे। 28 जनवरी तक, तब तक इलेक्शन पोल नहीं हो जाता, हर कार्यकर्ता तन मन धन से चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास व्यक्त करते हुए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के हाथ मजबूत करने के लिए हम इस सीट को 100% जीतने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी, जैसे ही चुनाव की तारीखें नज़दीक आती है, टिकटों के बंटवारे को लेकर के सियासत गर्म हो जाती है। एक जिला अध्यक्ष जो होता है उसके पास सारी इनपुट होती है, उसने ही कुछ न कुछ इनपुट भेजनी होती है आला कमान को। तो आप लोगों ने किस प्रकार की जानकारी ऊपर भेजी है और कौन सा चेहरा हो सकता है? देखियो, जो टिकटों का बंटवारा है जी, भाई साहब ने हमारे जींद के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन सभी पर छोड़ा है कि आप एक अच्छा कैंडिडेट देंगे, जो भी आप मोहर लगाओगे हम उस कैंडिडेट को मैदान में उतारने का काम करेंगे। आमतौर पर एक अवधारणा सी बन गई है, कहीं न कहीं जींद का जो चुनाव है वो जाट नॉन जाट को लेकर के तुल सकता है। इस प्रकार की जो राजनीति होती है उसको लेकर के किस प्रकार की रणनीति है? ऐसी राजनीति को, जातीय जो राजनीति होती है उसको ख़त्म करने के लिए भी कोई प्लानिंग आप लोगों की है? मैं तो ये मानता ही नहीं कि जातीय भी समीकरण होता है जी। अगर कुछ नेताओं की ऐसे मंशा है तो ये गलत है। जात बरादरी का कोई नहीं, हर आदमी पार्टी को और आदमी को देख करके अपने वोट डालता है, उससे बरादरी से कुछ नहीं लेना। हर बरादरी में अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं।
और किसी बुरे आदमी के दे दे, और वो चाहे समाज भी बड़ा हो, लेकिन उसका समाज भी उस आदमी को वोट डालने का काम नहीं करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिला अध्यक्ष रामफल कुंडू हमारे साथ जुड़े, इन्होंने कहा जात पात से ऊपर उठ करके इनेलो चुनाव लड़ेगी और तमाम जो अटकलें जो बनी हुई हैं, किस प्रकार की सरगर्मियाँ रहेंगी जींद उपचुनाव को लेकर के, तो इस धीरे धीरे परतें खुलती चलेंगी और पल पल की जानकारी के लिए आप बने रहिए संसार क्रांति के साथ।